श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सौदज अंडज उदज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर की कर मोहू असब मिली कर हूँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय कर हूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गा लघुमति मोरी चरित अवगाह। सूझ न एकहु अंग पाऊँ मनमति रंक मनोरथ राहूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमी अजग जुरई न छाछी। छमहि सज्जन मोरी ठिनाही सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिढ़ाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि कुरकुटिल कुविचारी जे प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कपित के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी संभाई जे निजी बाड़ी बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्विन विधु बढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पाता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करहूँ एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब कल करहीं उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा काक कहिए कलकंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातकी हंसही मलिन खल विमल कहीं बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयले को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कपित रसिक न राम पद नेहु, तिन्हें कह सुखद हास रस येहु। भाषा भिनित मोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समझिनी की, तिन्हीं कथा सुनी लगही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्हीं कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भगति बुझती जी जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न को हो नहीं बचन पर बूनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति के भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवि तो दोष गुण विविधि प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ निखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमति, जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनित विचित्र सुख विकृत हो जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विध बदनी सब भांति समारी, सोह न बसन बिना पर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं दे पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहिए सुनिए बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंगड़ित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहियों को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कपति रस एक कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजहु सहज करुआई, अंग रूप संग सुगंध बसाई। भनित भेदस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है,
परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, अगति कुर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनती भली होई सुजन मन भावनी, अभव अंग भूति मसान की, स्मृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भदी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगही अति सबहि मम बनती राम जस संग, चारु विचारु की करही कोई बंधु मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काट की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करही सब पान, गिरा गिरा श्याम जस गावही सुनी सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकाता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सो न तैसी। निरपक किरीट तरनी तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। मणि और मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहाई, उपजई अनंत अनंत छवि लहाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते हुए उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनु आए, सो शरम जाय न कोटि पाए। कवि को पिंद अस हृदय विचारी, गावहि हरिजस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होता। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनु गिरा लागत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सरदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग, परहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। ओम शांति। जय सिया राम।